नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम किस प्रकार से अपने घर में, अपने ऑफिस, अपने फैक्ट्री, अपने कार्य क्षेत्र में किस प्रकार से हैप्पीनेस, वेल्थ, प्रोस्पेरिटी, नेम फेम आदि को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए वास्तु का एक बहुत छोटा सा गैजेट हम प्रयोग करेंगे। इस गैजेट का नाम है वाटर फाउंटेन। जैसा कि आप मेरे बराबर में देख पा रहे हैं, मेरे पास एक वाटर फाउंटेन रखा है। इस वाटर फाउंटेन की जो विशेषताएं हैं वो मैं आपको साथ साथ बताता चलूँगा। सबसे पहले वाटर फाउंटेन के विषय में बात कर लेते हैं कि वाटर फाउंटेन ही क्यों वास्तु में प्रोस्पेरिटी, मनी, लव, वेल्थ, इन सब चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए, पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए वाटर फाउंटेन का ही यूज़ क्यों किया जाता है। इसके लिए आप देख रहे होंगे कि ये जो वाटर फाउंटेन मेरे पास में रखा है और ये एक्टिवेट भी है, एक्टिविटी कर रहा है। इसके अंदर एक पंप की सहायता से वाटर को रोटेट किया जा रहा है। सभी फाउंटेन में पंप की सहायता से वाटर रोटेट होता है, परंतु इस फाउंटेन के अंदर की जो विशेषता है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, इस फाउंटेन के अंदर एक क्रिस्टल बॉल लगा है। क्रिस्टल चूँकि वीनस प्लेनेट का कारक माना जाता है, कारक ग्रह है, तो जिसकी वजह से और शुक्र ग्रह को लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए भी स्फटिक और क्रिस्टल यूज होता है। इसके साथ साथ जो क्रिस्टल होता है यह एक ठंडा मेटल है, या ये कहें कि ठंडा स्टोन है, जिसके माध्यम से ठंडक प्राप्त की जाती है। घर के अंदर शांति, सुख शांति का माहौल होना, प्रोस्पेरिटी को अट्रैक्ट करना, वेल्थ को अट्रैक्ट करना, क्योंकि जहाँ पर क्रिस्टल होता है वहाँ लक्ष्मी स्वयं वास करती है। और चूँकि लक्ष्मी समुद्र से निकली थी, तो पानी या समुद्र में रहना, समुद्र के पास रहना लक्ष्मी को बहुत अधिक प्रिय होता है। इसके साथ साथ मैं आपको एक और पॉइंट बताना चाहूँगा। आपने देखा होगा जो समुद्र किनारे होते हैं, समुद्र के साथ में लगे हुए सिटी होते हैं, उनके अंदर धन काफ़ी मात्रा में होता है। कारण यही है कि लक्ष्मी समुद्र में से निकली थी, तो समुद्र और समुद्र के पास रहना लक्ष्मी को अति प्रिय होता है। परंतु अब हम बात कर रहे थे क्रिस्टल की और फाउंटेन की, तो अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। इसके विषय में कभी और बात करेंगे। ये जो क्रिस्टल बॉल, इसके अंदर वाटर के माध्यम से, पानी के माध्यम से रोटेट हो रहा है। इसका एक बेनिफिट यह रहेगा कि वीनस आपका सदैव एक्टिवेट रहेगा। और वीनस ग्रह को हम एस्ट्रोलॉजी के अंदर धन, स्त्री, प्रोस्पेरिटी, हैप्पीनेस, इन सब से जोड़कर देखते हैं, और वेल्थ, इन सब से जोड़कर देखते हैं। इन सब चीज़ों के लिए एक क्रिस्टल का घर के अंदर होना बहुत ही आवश्यक और लाभकारी होता है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब इस वाटर फाउंटेन को किस डायरेक्शन में रखें अपने घर, ऑफिस के अंदर या अपने कार्य क्षेत्र पर, वह बहुत ही महत्वपूर्ण बात रहेगी। क्योंकि अगर इसे आपने किसी गलत जोन में या गलत डायरेक्शन में रख दिया तो वहाँ पर यह अपना पूरा आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे पाएगा। इसके लिए आप अपने घर के सेंटर पर, घर या ऑफिस जो भी आपका प्रॉपर्टी है उसके सेंटर पर खड़े होकर के एक कंपास के माध्यम से डायरेक्शन चेक करें। अगर आप धन चाहते हैं, वेल्थ चाहते हैं, तो और नई अपॉर्चुनिटी प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए इस फाउंटेन को आप नॉर्थ डायरेक्शन में रखें, उत्तर की दिशा में रखें। तो आपको वहाँ से जैसे ये मूवमेंट करेगा, इसके साथ साथ ये आपको धन प्राप्ति के सोर्सेज, जॉब के लिए सोर्सेज, बिजनेस के लिए सोर्सेज, इसके साथ साथ वेल्थ, ये सब चीज़ें आपको प्रदान करेगा। और यदि इसी वाटर फाउंटेन को हम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखते हैं, उत्तर पूर्व के कोण में रखते हैं, तो वहाँ पर रखने से यह वाटर फाउंटेन हमें मानसिक शांति, घर के अंदर खुशियाँ आना और सभी प्रकार की सुख सुविधा, धार्मिक विचार, अच्छे पॉजिटिव थॉट आना,
इन सब चीज़ों की ये आपको प्राप्ति कराता है। इसके बाद यदि हम इस वाटर फाउंटेन को इस डायरेक्शन में यदि प्लेस करते हैं तो वहाँ रखने से ये आपको क्या रिजल्ट देगा। अगर इस वाटर फाउंटेन को हम अपने घर के अंदर या अपने कार्यक्षेत्र पर, ऑफिस, गोदाम, फैक्ट्री, कुछ भी हो सकता है, वहाँ पर यदि हम इसे ईस्ट डायरेक्शन में, पूर्व की दिशा में रखते हैं तो आप देखेंगे कि यही फाउंटेन आपके पब्लिक से रिलेशन बढ़ा देगा। पब्लिक आपकी ओर अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगी। जो आपके क्लाइंट्स हैं उनकी संख्या बढ़नी शुरू हो जाएगी। जिन लोगों से आपका मिलना जुलना रहता है, जिन लोगों के माध्यम से, या ये कहें कि पब्लिक सपोर्ट जिन लोगों के माध्यम से आपको प्राप्त होती है, उन्हें ये इंक्रीज़ करना शुरू कर देगा। आपको पब्लिक से सपोर्ट करने वालों की संख्या में बढ़ोतरी करेगा, जिसके माध्यम से आपका नेम फेम होगा। यदि आप कोई बिजनेस करते हैं या आप कोई जॉब करते हैं तो उसके अंदर जब आपके नए क्लाइंट बनेंगे तो उनके माध्यम से भी आपको लाभ कराएगा। तो ये जो 3 डायरेक्शन है, ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, इन 3 डायरेक्शन में ही आप वाटर फाउंटेन को प्लेस कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक चीज़ मैं आपको विशेष बताना चाहूँगा कि वाटर फाउंटेन को भूल कर भी बेडरूम के अंदर नहीं लगाना चाहिए। बेडरूम के अंदर लगा हुआ वाटर फाउंटेन वहाँ पर रिश्तों के अंदर खटास पैदा कर सकता है। दूसरी बात कि बेडरूम के अंदर यदि वाटर फाउंटेन लगा होता है या कोई वाटर बॉडी होती है तो वह आपको नींद में, एक अच्छी नींद लेने में भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। तो इसीलिए वाटर फाउंटेन को कभी भी बेडरूम के अंदर भूलकर नहीं लगाना चाहिए। इसके साथ साथ वाटर फाउंटेन को किचन, बाथरूम और टॉयलेट इत्यादि में भी नहीं लगाना चाहिए। अब वाटर फाउंटेन को कहाँ कहाँ लगाना चाहिए मैं उसके विषय में आपसे बताना चाहूँगा। वाटर फाउंटेन को आप अपने घर के ड्राइंग रूम में लगाएं। सबसे बेस्ट लोकेशन अपने घर के ड्राइंग रूम में लगाएं। इसके बाद आप वाटर फाउंटेन को अपने घर की बालकनी में लगा सकते हैं, अपने घर के एंट्रेंस पर लगा सकते हैं, अपने जो आपका स्टडी रूम है उसमें लगा सकते हैं, जहाँ आप प्रेयर करते हैं, पूजा घर है, वहाँ लगा सकते हैं। ये सब जो मैंने डायरेक्शन आपको बताई हैं, जो मैंने रूम बताए हैं, इन जगह पर लगा हुआ वाटर फाउंटेन और जो डायरेक्शन मैंने बताई है पर्टिकुलर उस डायरेक्शन में लगा हुआ आपको बेनिफिट प्रदान करता है। इसके बाद अब एक विशेष टिप जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वह आप देखें कि आपने बहुत जगह सुना होगा वाटर फाउंटेन को कहाँ लगाएं, कैसे उसके लाभ प्राप्त करें। इन सब चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होगी, परंतु एक जो विशेष ट्रिक जो मैं आपको बताना चाहूँगा, इस वाटर फाउंटेन के माध्यम से आप अपने घर की नेगेटिविटी को या कोई नेगेटिव एनर्जी यदि आपके घर में आती है तो उसे भी रिमूव कर सकते हैं, सिर्फ एक चुटकी सेंधा नमक के माध्यम से। उसके बेनिफिट में मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। आपको करना क्या है, जो इसके अंदर वाटर आपने डाला है उस वाटर के अंदर एक चुटकी सेंधा नमक डाल दें। बाकी क्वांटिटी इसके पोट के अनुसार जितना वाटर आप इसके अंदर लेते हैं उसके अकॉर्डिंग 1 चम्मच, आधी चम्मच या 1 चुटकी, जितना बड़ा आपका वाटर फाउंटेन है उसके अकॉर्डिंग उसमें ऐड कर सकते हैं। अब इससे बेनिफिट क्या होगा। पहला बेनिफिट, यदि आपके घर में कोई व्यक्ति ऐसा आता है जिसके साथ कोई निगेटिव एनर्जी है तो वह जैसे ही इस वाटर फाउंटेन को देखेगा या वह निगेटिव एनर्जी जैसे ही इस वाटर फाउंटेन की साइड आएगी तो ये वाटर फाउंटेन उस निगेटिव एनर्जी को इस रोटेट होते हुए जल के माध्यम से, क्रिस्टल और जो ये वाटर रोटेट हो रहा है इसके माध्यम से अपने अंदर ले करके, और चूंकि इसके अंदर सेंधा नमक मिला है तो नमक के अंदर जाने से वे निगेटिव एनर्जी शांत हो जाएगी। नंबर 2, इसके अंदर सेंधा नमक डालने का बेनिफिट ये रहता है, यदि कोई व्यक्ति विशेष आपके घर आया है और उसकी नज़र बहुत होती है, नज़र दोष लगता है उसका, वह किसी भी चीज़ को देखता है तो वह चीज़ खराब हो जाती है, किसी बच्चे को देखता है तो वह बीमार पड़ जाता है, अगर वह आपको देखता है तो आपकी मनी को देखता है तो आपके लिए वह निगेटिव रहता है, जिसकी वजह से आपके हेल्थ और वेल्थ रिलेटेड इशू आने के चांसेस होते हैं। तो इसके लिए आपके द्वारा ऐड किया हुआ वाटर साल्ट जो इसके अंदर आपने
सेंधा नमक इसके अंदर ऐड किया है, जैसे ही वह व्यक्ति इस वाटर फाउंटेन को देखेगा वैसे ही वह उसकी निगेटिव एनर्जी या नज़र दोष तुरंत इस पानी और क्रिस्टल बॉल के माध्यम से शांत हो जाएगी और वह अपनी निगेटिव एनर्जी या अपनी नज़र दोष आपको नहीं लगा पाएगा, जिसकी वजह से आप उसकी नज़र दोष से बच पाएंगे और आपका परिवार सुखी रहेगा। इसके साथ साथ तीसरा बेनिफिट क्या होता है अगर हम वाटर फाउंटेन के अंदर सेंधा नमक डालते हैं तो देखिए, वाटर फाउंटेन के अंदर जब हम सेंधा नमक डालते हैं, मोस्टली हम देखते हैं कि किसी भी बर्तन के अंदर यदि हम पानी भर के रखते हैं तो उसके अंदर एक काई जम जाती है, जो पानी से ही बनती है, वह जम जाती है, जिसकी वजह से वह पानी खराब हो जाता है। तो यदि आप वाटर फाउंटेन के अंदर सेंधा नमक ऐड कर देते हैं तो आप देखेंगे कि आपके वाटर फाउंटेन के अंदर काई जल्दी नहीं जमेगी और दूसरी चीज़ है कि वह पानी भी लंबे समय तक सही रहेगा। तीसरा बेनिफिट ये होता है कि बरसात के मौसम में पानी के अंदर या रुका हुआ जो या स्टोर किया हुआ जो पानी होता है उसके अंदर मच्छर हो जाते हैं, परंतु जब आपने वाटर फाउंटेन के पानी के अंदर सेंधा नमक डाल रखा है तो इसके अंदर मच्छर के डेवलप होने के चांसेस नहीं रहते हैं, क्योंकि नमक से कोई भी निगेटिव एनर्जी, कोई भी जीव गल जाता है और निगेटिव एनर्जी समाप्त हो जाती है। तो ये थे वाटर फाउंटेन को रखने के और वाटर फाउंटेन के यूज़ करने के टिप्स, और इसके साथ साथ जो विशेष टिप मैंने आपको बताई वाटर फाउंटेन में सेंधा नमक ऐड करने की, इसे ऐड करके आप बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि वाटर फाउंटेन को जब भी आप लगाएं तो इस प्रकार से लगाएं कि जो व्यक्ति बाहर से आया है या कोई आपके घर गेस्ट आया है, आपके ऑफिस में, आपके फैक्ट्री में अगर कोई गेस्ट आया है तो यह सबसे पहली नज़र उसकी आपके वाटर फाउंटेन पर पड़े। इसका बेनिफिट जब ही हो पाएगा जब आपके घर आया हुआ या आपके ऑफिस या आपके बिजनेस में आया हुआ व्यक्ति सबसे पहले, आपसे भी पहले वह इस वाटर फाउंटेन को देखे। यदि वह डायरेक्ट इस वाटर फाउंटेन को देखता है, उस समय तक देखता है, उसका बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो यह रहेगी कि वह व्यक्ति, उस व्यक्ति विशेष की नज़र आपको नहीं लग पाएगी और कोई भी निगेटिविटी उसके साथ है वह आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। दूसरा बेनिफिट ये रहेगा कि वह व्यक्ति कितनी भी परेशानी, कितनी भी उलझन के बाद कहीं से भी आया हो तो वह व्यक्ति जब 2 सेकंड के लिए इस वाटर फाउंटेन और इसके रोटेट होते हुए क्रिस्टल और उसके साथ वाटर को देखता है तो वह एक शांति का अनुभव महसूस करता है। तो ये थे वाटर फाउंटेन, उसे रखने की डायरेक्शन, इसके साथ साथ उसमें ऐड करने के लिए जो मैंने टिप बताई उसके प्रयोग और कहाँ कहाँ इन्हें लगाने से क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं। तो आई होप आप सबको अपने घर के अंदर एक वाटर फाउंटेन अवश्य रखना चाहिए, जिसका कि आप लाभ प्राप्त करके अपने घर परिवार को सुरक्षित रख सकें और हैप्पीनेस, वेल्थ, प्रोस्पेरिटी, मनी, ये नेम फेम आप समय समय पर प्राप्त करते रहें। तो आज की वीडियो में इतना ही, आने वाले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।